सोचिए एक पहाड़ का तकरीबन 2000 फुट चौड़ा हिस्सा अचानक टूटता है, 4000 फुट की बुलंदी से नीचे गिरता है और चंद ही लम्हों में पूरी वादी का नक्शा बदल जाता है। नेपाल और चीन की सड़क पर बुध के रोज पेश आने वाला वाकया सिर्फ एक कुदरती हादसा नहीं बल्कि हिमालय से आने वाला एक और खतरनाक इंतबा है। इब्तिदाई तौर पर ख्याल किया गया शायद ये तबाही किसी जल्जले के बायस हुई, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जमीन में महसूस होने वाली लर्जिश किसी जल्जले की वजह से नहीं थी। दरअसल बर्फ और चट्टान का इतना बड़ा तोदा पहाड़ से गिरा कि इसकी ताकत रिकॉर्ड हो गई। ये तोदा नदी में जा गिरा, चंद लम्हों के लिए नदी का बहाव रुक गया, लेकिन फिर पानी और मलबे का एक खतरनाक रेला नीचे की तरफ बढ़ा और नतीजा बस्तियां मुतासिर हुई, पुल तबाह हुए, स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा और बड़ी तादाद में लोग हलाक या लापता हुए। लेकिन असल सवाल यहाँ से शुरू होता है। ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ खित्ते में पहले भी शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का सामना कर चुका है और माहिर मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि हिमालय का ये पूरा खित्ता मौसमियाती तब्दीली के बाद तेजी से तब्दील हो रहा है। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं और पहाड़ी ढांचे जो सदियों से बर्फ और चट्टानों की संभालते आए थे अब ज्यादा गैर मुस्तकम होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ नेपाल का मसला नहीं, हिमालय नेपाल से लेकर भारत तिब्बत तक फैला हुआ है और इस खित्ते की बर्फानी ज़खायर करोड़ों लोगों के लिए पानी का एक बुनियादी जरिया है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाली दहाइयों में यहाँ बर्फानी ज़खायर में बड़ी कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, हर कुदरती आफत को बराह रास्त मौसमियाती तब्दीली का नतीजा करार देना साइंसी तौर पर आसान है। किसी एक वाक़ये और मौसमियाती तब्दीली के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक साबित करने के लिए तवील मुद्दती शराइत दरकार होते हैं। मगर सवाल ये है, अगर ऐसा वाक़या बार बार खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, अगर ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं और अगर पहाड़ी इलाकों में खतर बढ़ रहे हैं, तो क्या हमें किसी एक तबाही की हतमी सबूत का इंतजार करना चाहिए या फिर ये वक्त है कि हम इन इशारों को संजीदगी से लेना शुरू करें? क्योंकि पहाड़ खामोश जरूर हैं लेकिन शायद वो हमें कुछ बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम अभी भी सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।